Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you guys, you must have seen through the thumbnail what we are going to discuss in our today's video lecture. We have discussed already phonetic transcription and their symbols, speech sounds and their symbols. And in our today's video, we will discuss the most important topic, that is the word stress or word accent. And if you haven't watched our previous videos on phonetic transcription, and so then go first and watch those videos first and then come to this video, and after watching those videos only then you will be able to understand what we are going to do in this video. So let's start our today's topic, that is the word stress or word accent. Let's start. What is stress? This is the very first or basic question. What is stress or what is accent? होती क्या है ये? Word accent is an important feature of English. जो वर्ड एक्सेंट होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर होती है. स्ट्रेस इज जनरली डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस. स्ट्रेस को प्रोमिनेंस की डिग्री के रूप में डिफाइन किया जाता है. दैट इज सिलेबल हैज, जो कि किसी सिलेबल के पास होती है. व्हाट इज सिलेबल? वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन एन अनदर सेपरेट वीडियो. इन पॉलीसिलेबिक वर्ड, जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, द वर्ड्स विच हैव मोर देन 2 or more than 2 syllables. Words having 2 or more than 2 syllables, all syllables are not equally important. वो वर्ड्स जिनमें एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, 2 से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, उनमें सभी सिलेबल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते. आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट. दीज आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट. वन ऑफ द सिलेबल स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट. जो एक सिलेबल होता है वो बाकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन द वर्ड, जो एक एग्जाम्पल देखिए आप, ये जो वर्ड है पेपर, इसकी ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है? पेपर. जो र साउंड है लास्ट में उसको इग्नोर किया जाता है, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन है वो यही है, पेपर, पेपर. पेपर इसकी ट्रांसक्रिप्शन है. द फर्स्ट सिलेबल, जो इसका फर्स्ट सिलेबल है, विच इज़ पे, इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द सेकेंड सिलेबल. वो सेकेंड सिलेबल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज सिलेबल फ्रॉम दिस वेरी वर्ड. सिलेबल होते हैं गाइज कि एक वर्ड में कितने वोवल साउंड आ रहे हैं. अब देखिए यहाँ पर एक तो वोवल साउंड ये है और एक लास्ट में अ, यानी कि ये 2 सिलेबिक वर्ड है. दिस इज अ बाई सिलेबिक वर्ड बिकॉज इट हैज़ 2 सिलेबल्स. अब यहाँ पर देखिए ये एक सिलेबल है पे और ये सिलेबल है अलग दूसरा पी, पेपर. अब जो इसमें जो फर्स्ट सिलेबल है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सेकेंड वन. वो सेकेंड सिलेबल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट सिलेबल पे इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द सेकेंड सिलेबल, दैट इज़ पे, पेपर. जो ये फर्स्ट वाला पे है वो सेकेंड वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द सिलेबल विच स्टैंड्स आउट इज सेड टू बी द एक्सेंटेड. इसी सिलेबल को बोला जाता है जो कि एक्सेंटेड, यानी कि इसके ऊपर एक्सेंट लगी हुई है. एक्सेंट का मतलब ही यही होता है किसी भी सिलेबल को थोड़ा सा जोर देकर बोलना, थोड़ा सा मोर एनर्जी के ऊपर लगा करके बोलना. I hope you got my point, what I want to convey, what is accent or what is word stress. Now the term come, what is primary accent, और ये कहाँ पर लगाई जाती है? Note down this point. Note, the primary accent is marked above the syllable. जो ये primary accent होती है इसको syllable के ऊपर मार्क किया जाता है. And the secondary accent इज मार्क्ड बिलो द सिलेबल. और जो सेकेंडरी एक्सेंट होती है उसको सिलेबल के नीचे लगाया जाता है. प्राइमरी को ऊपर लगाया जाता है और सेकेंडरी को नीचे लगाया जाता है. ओनली 2 सिलेबल्स पे हमने एक्सेंट लगानी होती है और यही हमने करना होता है. अब इसके कुछ एग्जांपल देखिए. रिकग्नाइज, अब इसमें जो प्राइमरी एक्सेंट है वो र साउंड पे लगी है, यानी कि फर्स्ट सिलेबल पर लिया गया है. रिकग्नाइज. जो बाकी हैं उनके ऊपर इतना मोर एनर्जी या फिर मोर फोर्स नहीं लगाया गया है जितना कि इस फर्स्ट सिलेबल पर लगाया गया है. नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट में भी जो एक्सेंट लगी है वो एब, जो फर्स्ट लेबल है उसके ऊपर ही लगी है एब्सोल्यूट, बाकी के ऊपर इतना जोर नहीं दिया गया है. द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीडेंट. एक्सीडेंट में भी फर्स्ट लेबल के ऊपर एक्सेंट लगी है. अब ज़रूरी नहीं है कि हमने जो ये प्राइमरी एक्सेंट है वो सिर्फ हमने फर्स्ट लेबल पर ही लगा सकते हैं. देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल. इस चीज़ का कोई भी फिक्स रूल नहीं है कि जो प्राइमरी एक्सेंट है वो किस लेवल पर लगेगी, इसका कोई भी फिक्स रूल नहीं है. लेट्स रीड नेक्स्ट वर्ड ऑल्सो, एक्सेप्शन. अब इसमें जो प्राइमरी एक्सेंट लगी है वो सेप, सेकेंड सिलेबल पर लगी. देखिए ये तो इसका फर्स्ट सिलेबल है एक, नेक्स्ट है सेप्शन, एक्सेप्शन. अब जो इसमें एक्सेंट लगी है वो शेप, सेकेंड सिलेबल पर लगी है. द नेक्स्ट वर्ड इज कंट्रास्टिव.
तो इसमें जो एक्सेंट लगी है वो सेकंड सिलेबल पर लगी है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोडक्शन, इसमें भी जो एक्सेंट है वो सेकंड सिलेबल पर लगी है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन। द नेक्स्ट वर्ड इज गारंटी, गारंटी में जो एक्सेंट लगी है वो थर्ड सिलेबल पर लगी है। सिगरेट, इसमें भी जो एक्सेंट लगे है वो थर्ड सिलेबल पे है। द नेक्स्ट वर्ड इज है रेमिनिसेंस, इसमें भी जो एक्सेंट लगी है वो थर्ड सिलेबल पर लगी है, रेमिनिस। सो गाइज from these example what we come to know, we come to know that there is no fixed rule in English language that where do we have to mark the primary accent. This can be on the first syllable, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिलेबल पर लगी है। अब जो नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल्स हैं उन पे जो एक्सेंट है वो सेकंड सिलेबल के ऊपर लगी है, आप अच्छे से आसानी से देख पा रहे हो इसमें। और जो थर्ड एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है, उनमें जो प्राइमरी एक्सेंट है वो थर्ड सिलेबल पर लगी है। So from these examples we come to know that there is no fixed rule in English language that where do we have to put the primary accent in any of the word. You just have to know the correct pronunciation and then you will be able to mark the primary accent on any of the word. This is very easy, there is no fixed rule that we have to remember. So let's read further. We have already discussed what is word accent or what is word stress. Let's read further. Thus word accent is the relative degree of prominence with which the different syllable of a word are pronounced. इस प्रकार से जो वर्ड एक्सेंट होती है वो एक रिलेटिव डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस होती है, यानी कि एक प्रमुख थोड़ी ध्वनि होती है, विद विच द डिफरेंट सिलेबल ऑफ अ वर्ड आर प्रोनाउंस, जिसके साथ कोई भी वर्ड का जो सिलेबल है वो प्रोनाउंस किया जाता है। द प्रोमिनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सिलेबल इन अ वर्ड may be due to stress, greater breath, effort और greater muscular energy. वो ऐसा क्यों होता है? The prominence of a particular syllable, कोई भी syllable prominence क्यों रखता है उसमें किसी भी word में? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर या तो स्ट्रेस लगी होती है या फिर ग्रेटर ब्रेथ हो और एफर्ट लगा होता है, यानी कि जब हम सांस लेते टाइम, बोलते टाइम उसके ऊपर ज़्यादा जोर लगाते हैं उसकी वजह से, या फिर ग्रेटर मस्कुलर एनर्जी, इसी की वजह से कोई भी जो सिलेबल है वो प्रोमिनेंस रखता है। but more often it is not due to stress alone, लेकिन कई बार ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ही ऐसा नहीं होता है, but to any or all of the following 4 factors. ये चारों फैक्टर के द्वारा भी हो सकते हैं, जैसे द स्ट्रेस की वजह से, एंड द पिच चेंज, जो बोलने का उतार चढ़ाव है उसकी वजह से भी हो सकता है, चेंज ऑन दैट सिलेबल, जिस सिलेबल को बोलते टाइम हम उतार चढ़ाव कर रहे हैं अपनी ध्वनि में उसकी वजह से भी हो सकता है, एंड लेंथ एंड द क्वालिटी ऑफ द वोवल इन दैट सिलेबल, कि इस सिलेबल में किस प्रकार का वोवल आया है। जैसे शॉर्ट वोवल आता है तो उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, उसमें ज़्यादा मस्कुलर एनर्जी नहीं लगती है, बट लॉन्ग वोवल्स को बोलते टाइम उनके ऊपर ज़्यादा मस्कुलर फोर्स या फिर एनर्जी लगती है। सो दिस कैन बी द रीज़न बिहाइंड द प्रोमिनेंस ऑफ एनी सिलेबल इन एनी ऑफ द वर्ड। लेट्स रीड फर्दर. It is for this reason that the term word accent is sometimes preferred to word stress. इसी वजह से ही word accent को कई बार word stress भी बोल दिया जाता है। In English polysyllabic word, जो English के polysyllabic word होते हैं guys, more than one syllable is accented. जो polysyllabic word होते हैं उनमें एक से ज़्यादा syllable को accent लगाई जाती है। अब देखो किसी भी 2 syllable प्राइमरी accent तो लग नहीं सकती, एक सिलेबल होगा जिसके ऊपर प्राइमरी एक्सेंट लगेगी और किसी दूसरे पर हम सेकेंडरी लगाएंगे। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेयर डू वी हैव टू मार्क द प्राइमरी एक्सेंट. वी हैव टू मार्क द प्राइमरी एक्सेंट अबव द सिलेबल एंड वी हैव टू मार्क द सेकेंडरी एक्सेंट बिलो द सिलेबल. जो प्राइमरी एक्सेंट होती है वो सिलेबल के ऊपर लगती है और जो सेकेंडरी एक्सेंट होती है वो सिलेबल के नीचे लगती है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन, जो इसमें प्राइमरी एक्सेंट है वो जे, जो ये इसका जे सिलेबल है उसके ऊपर लगी है, और जो सेकेंडरी है वो ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर लगी है. प्राइमरी के ऊपर हमें ज़्यादा थोड़ा फोर्स लगा के बोलना होता है, सेकेंडरी के ऊपर इतना फोर्स नहीं लगाना होता. दिस इंग्लिश वर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्राइमरी एक्सेंट ऑन द 4th सिलेबल. जो इसमें प्राइमरी एक्सेंट लगी है वो 4th सिलेबल पर लगी है. अब देखो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द ऑर्गेनाइजेशन वर्ड इज़ अ पॉलीसिलेबिक वर्ड. इसमें मोर देन 2 सिलेबल हैं और जो इसमें प्राइमरी एक्सेंट लगी है वो 4th सिलेबल के ऊपर लगी है, एंड द सेकेंडरी एक्सेंट ऑन द 1st सिलेबल, और जो सेकेंडरी एक्सेंट इसमें लगी है वो 1st सिलेबल के ऊपर रखी है. नेक्स्ट है इट इज़ फ्री इन इंग्लिश. इंग्लिश में ये हम फ्री है.
that some words are accented on the first syllable, some on the second syllable and others on the third syllable and so on. अब देखो यहाँ पे एक बात हमको समझ में आ चुकी है, इट इज़ फ्री इन इंग्लिश, इंग्लिश में ये बात फ्री है बिल्कुल, वी आर फ्री दैट वेयर डू वी वांट, वेयर वी accent, where we have to mark the primary accent, it can be on the first syllable, it can be on the second, third and fourth and so on. हम किसी के ऊपर भी प्राइमरी एक्सेंट को लगा सकते हैं. Some examples of polysyllabic words with their primary accent on different syllable are given below. अब कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनमें जो प्राइमरी एक्सेंट है वो डिफरेंट सिलेबल पर लगाई गई है, यानी कि किसी में फर्स्ट सिलेबल पे लगाई गई है, किसी में सेकंड पे लगाई गई है, किसी में थर्ड पे लगाई गई है एंड सो ऑन. So let's read these words. The first word is recognize. जो इसमें एक्सेंट लगी है वो फर्स्ट लेवल पर लगी है, recognize, यानी कि जब हम इसको बोलेंगे तो र साउंड के ऊपर ही ज़्यादा हमने थोड़ा सा फोर्स लगाना है, बाकी को हम इतना फोर्स लगा के नहीं बोलेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज एब्सोल्यूट, इसमें भी फर्स्ट लेवल पर लगी है. एक्सीडेंट, इसमें भी फर्स्ट लेवल पर लगी है. एंड एक्सेप्शन, इसमें सेकेंड लेवल पे है. कंट्रास्टिव, इसमें सेकंड सिलेबल पे है. प्रोडक्शन, इसमें भी सेकंड सिलेबल पे है. गारंटी, इसमें थर्ड सिलेबल पे है. सिविलाइजेशन, इसमें भी थर्ड सिलेबल पे है. एंड पार्टिसिपेशन, इसमें भी थर्ड सिलेबल पे है. सो गाइज, फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स व्हाट डू वी कम टू नो? वी कम टू नो दैट there is no fixed rule in English language that where we have to put the primary accent or the secondary accent. It should be noted that noun and adjective are accented on the first syllable. बट ये बात हमने नोट डाउन करके रखनी है कि जो नाउन और एडजेक्टिव हैं उनको हमने फर्स्ट सिलेबल पर ही एक्सेंट करनी है. एंड द वर्ब इज एक्सेंटेड ऑन द सेकेंड सिलेबल. जो नाउन और एडजेक्टिव है उन पे हमने फर्स्ट सिलेबल पे एक्सेंट लगानी है और जो वर्ब है उसके ऊपर हमने सेकेंड सिलेबल के ऊपर एक्सेंट लगानी है. लेट्स सी सम एग्जाम्पल. अब देखिए कुछ एग्जाम्पल इसके. अब जो वर्ड है एब्सेंट, अब इसको हम अगर एज ए नाउन और एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं देन वी हैव टू मार्क द प्राइमरी एक्सेंट ऑन द फर्स्ट सिलेबल. ये बातें कुछ रूल हैं जो हमने याद रखने हैं. अब जो अगर हम एब्सेंट वर्ड को एज अ नाउन और एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं देन वी हैव टू मार्क द प्राइमरी एक्सेंट ऑन द फर्स्ट सिलेबल. एंड इफ वी आर यूजिंग दिस वर्ड एज अ वर्ब, यदि हम इसको वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं देन वी हैव टू मार्क the second syllable. The next word is accent. इसमें भी if we are using this as a noun or as an adjective then we have to mark the primary accent on the first syllable, that is accent. और जब हम इसको verb के रूप में यूज़ करेंगे तो accent तो second syllable के ऊपर accent होगी. Some variations, you can read all these examples also. Some variations in word accent in English are associated with the morphological structure of the word. जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जो वर्ड एक्सेंट हैं तो इसी वजह से उनमें कुछ भिन्नता आ जाती है. एक्सेंट शिफ्ट्स फ्रॉम फर्स्ट सिलेबल टू द सेकंड एंड द थर्ड एंड ऑन द फोर्थ सिलेबल एज लॉन्गर द वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्मॉल वर्ड्स और एज टू पुट इट डिफरेंटली वर्ड्स चेंज द ग्रामेटिकल फॉर्म्स. अब देखिए कुछ जो सिंगल सिलेबल के होते हैं उन पे एक्सेंट कहीं और आएगी. जो एक सिलेबल वाले वर्ड उन पे तो लगाने की ज़रूरत नहीं होती. जो डबल यानी कि बाईसिलेबिक होते हैं उन पे जो एक्सेंट हैं इफ़ वी आर यूजिंग एज अ नाउन और एज एन एडजेक्टिव देन वी हैव टू मार्क द फर्स्ट सिलेबल. एंड इफ़ वी आर यूजिंग द वर्ड एज अ वर्ब देन वी हैव टू मार्क द सेकेंड सिलेबल. सो दिस एज इन द फॉलोइंग वर्ड. अब देखिए जो कुछ वर्ड हैं उनमें कुछ सफिक्स और प्रेफिक्सेस ऐड करके उनको पॉलीसिलेबिक बनाया जाता है तो उनके ऊपर एक्सेंट कैसे चेंज होती है. अब देखिएगा जो फर्स्ट वर्ड है डेमोक्रेट. डेमोक्रेट, अब इसमें देखिए कितने हैं सिलेबल 1 2 3. दिस इज द 3 सिलेबिक वर्ड. अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4. यहाँ पे ये ACY यूज़ करने से ये 4 सिलेबिक बन गया 1 2 3 4. अब यहाँ से जो एक्सेंट है वो कैसे शिफ्ट हुई है. डेमोक्रेट में जो एक्सेंट थी वो फर्स्ट लेवल पे थी. डेमोक्रेसी में जब उसके साथ CY लगाया गया, सफिक्स यूज़ किया गया तो उसमें वो जो प्राइमरी एक्सेंट थी वो D से हट के मा साउंड पे लग गई. और अगर उसको डेमोक्रेटिक एज अ नाउन बनाया गया तो वो आगे शिफ्ट हो गई. नेक्स्ट देखिए गाइस डिप्लोमेट, डिप्लोमेसी. वैसे ही जैसे इसमें शिफ्ट हो रही है फर्स्ट लेवल से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे.
डिप्लोमेट, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, पॉलिटिशियन, photograph, photographer, photography, photographical. So in this way the primary accent shifts from syllable to syllable, from first to second, second to third, and so on. Sometimes word accent also helps to distinguish certain compound words from related noun phrases and adverbial collocations as blackbird. For example, the word blackbird. Blackbird is a word that is compound. Compound word क्या होते हैं guys? जो कि दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं. Sometimes word accent also help to distinguish certain compound word. जो ये word accent होती है हमको compound word को पहचानने में help करती है from related noun phrase और verb phrase, कि वो noun phrase से related करते हैं या फिर verb phrase से, और adverbial collocation. अब देखिए हमको पता था कि जो noun और noun phrase in a noun and adjective we should use the primary accent on the first syllable. हमको जो ये accent लगाते टाइम पता चल गया था कि जो accent होती है वो एज ए नाउन और एडजेक्टिव इनमें फर्स्ट सिलेबल पे ऊपर लगी होती है, अगर कोई वर्ब है तो उसमें वो सेकंड सिलेबल के ऊपर लगी होती है. अब देखिए गाइस, जो ये वर्ड है यहाँ पे ब्लैक बर्ड, इसमें जो एक्सेंट है वो फर्स्ट सिलेबल के ऊपर लगी हुई है, यानी क्या तो ये नाउन है या फिर ये एडजेक्टिव है. अब यहाँ पर देखिए ब्लैक बर्ड, अब यहाँ पे जो एक्सेंट है वो सेकंड पे लगी हुई है, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि एक एज ए वर्ब फ्रेज है. सो इन दिस वे द प्राइमरी एक्सेंट हेल्प अस टू रिकग्नाइज दैट द यूज्ड वर्ड इज एज ए नाउन एंड एडजेक्टिव और एज अ वर्ब, कि वो एज ए नाउन यूज हुआ है या फिर एज अ वर्ब यूज हुआ है. फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट, अब इसमें यहाँ पे चली गई, यानी कि ये एज ए वर्ब फ्रेज हुआ है और यहाँ पे नाउन फ्रेज के रूप में है. ग्रैंड मदर, अब ये एक नाउन फ्रेज है और यहाँ पे ग्रैंड मदर सेकेंड सिलेबल के ऊपर भी एक्सेंट है, तो ये एक वर्ब फ्रेज है. क्रॉस वॉक, क्रॉस वॉक, ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट. तो जो ये प्राइमरी एक्सेंट की हेल्प से हमको पता चलता है कि एज ए नाउन और एडजेक्टिव यूज हुए हैं या फिर एज अ वर्ब यूज हुए हैं. Let's read further. It has been observed that word accent in English is free. अब इतना ऑब्जर्व किया जा चुका है कि जो वर्ड एक्सेंट है वो इंग्लिश में फ्री है. We can mark it anywhere in the word, in any of the syllable, but it is by no means easy to predict where the accent is to be placed. लेकिन ये इतना भी easy नहीं है प्रेडिक्ट करना, इसकी भविष्यवाणी करना इतना भी easy नहीं है कि जो एक्सेंट है वो कहाँ पे हमने मार्क करनी है. It can be anywhere from the first to the last syllable. ये फर्स्ट सिलेबल से लेकर के लास्ट सिलेबल किसी भी सिलेबल के ऊपर आ सकती है. Studies have been made and quite a number of regularities in word accentual pattern in English have been observed. लेकिन इसके ऊपर कई स्टडीज़ की गई हैं. Studies have been made and quite number of regularities, एक नियमितताएं बरती गई हैं इन वर्ड एक्सेंचुअल पैटर्न में, in English have been observed. These regularities are sometimes subject to so few exceptions that they can be safely called rules of accent. अब इनमें से कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं जिनको हम इसके रूल्स बोल सकते हैं एक्सेंट के. These are generally based on the kinds of prefixes or suffixes these words contain. अब जो ये रूल हैं ये प्रेफिक्स और सफिक्स के आधार पर लगे होते हैं. प्रेफिक्स क्या होते हैं गाइज? जो वर्ड के स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है, और सफिक्स क्या होता है गाइज? जो वर्ड के एंड में यूज़ हुआ है. तो ये प्रेफिक्स को हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं और सफिक्स को प्रत्यय बोलते हैं. उपसर्ग जो आगे लगता है और प्रत्यय जो पीछे लगता है. जनरली प्रेफिक्सेस डू नॉट हैव एनी रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल इफेक्ट ऑन द लोकेशन ऑफ एक्सेंट. प्राय क्या होता है कि जो प्रेफिक्सेस वाले वर्ड होते हैं उन पे कोई रेगुलर रूल नहीं है कि हमने यहीं पर फिक्स है कि इसी सिलेबल पर लगेगी जो एक्सेंट है. बट वन प्रेफिक्स, लेकिन जो एक प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स जैसे कि जो री प्रेफिक्स है, विच डिजर्व सम अटेंशन, जो कि कुछ ध्यान डिजर्व करता है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए. इट समटाइम कैरीज द सेकेंडरी एक्सेंट, कई बार इसके ऊपर सेकेंडरी एक्सेंट लगानी पड़ती है सिर्फ री प्रेफिक्स के ऊपर. इट कैरीज द सेकेंडरी एक्सेंट व्हेन इट एड्स द सेंस ऑफ अगेन टू द वर्ड टू विच इट इज़ प्रेफिक्स्ड. जिस भी वर्ड के ऊपर ये प्रेफिक्स लगाया गया है और ये अगेन की सेंस दे रहा है, इन सच सिचुएशन इट इज़ प्रोनाउंस्ड रे.
इसी वजह से इसके ऊपर थोड़ा फोर्स दिया जाता है और इसके ऊपर एक्सेंट लगाई जाती है। अब कुछ एग्जांपल देखिएगा इसके, जैसे रिकवर। अब इस वर्ड में जो प्रेफिक्स यूज़ हुआ है री, अब रिकवर यानी कि दोबारा से कवर करना। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ से बीमार हो गए और हम रिकवरी कर रहे हैं, हम वापस से अपने शरीर में जो कमजोरी होगी उसकी रिकवरी कर रहे हैं, तो कुछ काम हम अगेन की सेंस में कर रहे हैं। देन यहाँ पर सेकेंडरी एक्सेंट लगाई जाती है और हमको पता है दैट प्राइमरी एक्सेंट इज मार्क्ड अबव द सिलेबल एंड द सेकेंडरी एक्सेंट इज मार्क्ड बिलो द सिलेबल। तो जो सेकेंडरी है वो नीचे लगती है और जो प्राइमरी है वो ऊपर लगती है। रीसेट, फिर से सेट करना, यहाँ पर भी सेकेंडरी एक्सेंट यूज हुई है री प्रेफिक्स पे। रीसेल, फिर से बेचना, अब यहाँ पर भी सेकेंडरी एक्सेंट री पे यूज हुई है, प्राइमरी सेकेंड सिलेबल पे और जो सेकेंडरी है वो फर्स्ट सिलेबल पे। रीकाउंट, दोबारा से काउंट करना, सेकेंड सिलेबल पे एक्सेंट। रीमैरी, दोबारा से शादी करना, फिर से सेकेंडरी एक्सेंट री प्रेफिक्स पे। रिकॉल, दोबारा याद करना, पुनः स्मरण करना। रिकॉल, अब प्राइमरी एक्सेंट इज ऑन द सेकेंड सिलेबल एंड द सेकेंडरी एक्सेंट इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल। रिकोलेक्ट, फिर से रिकलेक्ट करना। रिकैप्चर, दोबारा से कैप्चर करना। इट इज नॉट एक्सेंटेड व्हेन इट डज नॉट ऐड द सेंस ऑफ अगेन। अब देखो कई बार इसको जब अगेन की सेंस में नहीं यूज किया जाता तो इसको सिर्फ री ही प्रोनाउंस करते हैं, वहाँ पे इसके ऊपर कोई भी एक्सेंट नहीं लगती। अब कुछ वर्ड देखे, रिकवर, रिकवर इसके ऊपर एक्सेंट नहीं लगी। रिकॉल, रिकॉल भी एक वर्ड है, याद करना। रिफॉर्म, रिफॉर्म करना, किसी चीज़ की आकृति देना। रिपे करना। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें जो ये री प्रेफिक्स है अगेंस्ट की सेंस में यूज़ नहीं हुआ होता, तो वहाँ पे इसके ऊपर कोई भी एक्सेंट नहीं लगती। अगर किसी भी वर्ड में अगेन की सेंस में यूज़ हुआ है देन इसके ऊपर सेकेंडरी एक्सेंट हमने लगानी होती है। द वर्ड्स एंडिंग विद इनफ्लेक्शनल सफिक्सेस सच एज एस, ई एस और डी, ई डी, जिन वर्ड्स के साथ एस और ई एस, डी और ई डी लगे होते हैं, डू नॉट अफेक्ट द एक्सेंट ऑफ द वर्ड, इनकी एक्सेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल टेबल, टेबल्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस लग गया लेकिन एक्सेंट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा, वो उसी सिलेबल पे जिसमें वो फर्स्ट पे लगी थी। टेबल, टेबल्स। स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, इस पे भी एक्सेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। रियलाइज, 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 रियलाइजेज। तो जो एस और ई एस, डी और ई डी वाले इनफ्लेक्शनल सफिक्सेस होते हैं, अगर वो किसी भी वर्ड पे लगे हुए होते हैं देन दे डू नॉट अफेक्ट द एक्सेंट ऑफ द वर्ड, वो वहीं पे रहती है जहाँ पे वो होती है। डेरिवेशनल सफिक्सेस आर दोज विच where affixed to the word change their grammatical status. These suffixes are divided as जो ये e वाला साउंड है, these do not affect the word accent, those which, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, do। अब इसके कुछ रूल्स हैं, इनको देख लेते हैं हम। The following suffixes do not affect the word accent, जो ये सफिक्सेस हैं यानी कि जो वर्ड के एंड में लगते हैं सफिक्सेस यानी कि प्रत्यय, अगर ये वर्ड में लगे होते हैं तो ये उसको अफेक्ट नहीं कर दे एक्सेंट को, एक्सेंट उसी इस लेवल पे आएगी जिसमें वो आती है। अगर ये सफिक्सेस लगे हुए हैं किसी भी वर्ड पे देन दे विल नॉट अफेक्ट। अब देखिए जो एंस, अटर, अटरेंस, अब इसमें एक्सेंट उसी सिलेबल पे है जिसमें वो यहाँ पर थी, अटर, अटरेंस। पर्सन, पर्सोनेज। रेजिस्ट, रेजिस्टेंट। डिफर, डिफरेंस। डिटर, डिटरेंट, जो ये प्रेफिक्स सफिक्सेस हैं सॉरी, अगर ये लगे हुए हैं तो वो एक्सेंट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे। बट हियर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ दीज सफिक्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इनके। फॉर एग्जांपल देखिए रेफर, रेफरेंस, अब यहाँ पे फर्स्ट साउंड पे थी, सेकंड सिलेबल पे थी, लेकिन जब ये अंस वाला सफिक्स इसमें यूज हुआ ई एन सी, तो ये फर्स्ट पे आ गई। डेफर, डेफरेंस। प्रेफर, प्रेफरेंस। इन्फर, इन्फेरेंस। तो इस प्रकार से कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनको हमने ज़रूरी भी नहीं याद करना, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस वी कैन रिमेंबर दीज। द फॉलोइंग सफिक्सेस अफेक्ट द वर्ड एक्सेंट, जो ये सफिक्सेस होते हैं ये वर्ड एक्सेंट को अफेक्ट करते हैं। द सिलेबल कंटेनिंग द सफिक्स इज एक्सेंटेड, जिस भी सिलेबल के साथ ये सफिक्स लगा होता है उसी को एक्सेंट किया जाता है। मिलियनेयर,
इंजीनियर, एड्रेसी, ब्रिगेडियर, ड्रॉवी। तो इस प्रकार से अब देखिए इस सिलेबल के ऊपर ये AIRE ये सफिक्स यूज हुआ था, देन इसी को ही हमने प्राइमरी एक्सेंट लगा दिया। EER इस सिलेबल के साथ लगा था ये सफिक्स, तो इसी को एक्सेंट लगा दी गई। एड्रेसी, अब जो ये EE है वो S सिलेबल के साथ लगा था, तो इसी के साथ एक्सेंट लगा दी। इस प्रकार से हमने जो ये रूल है, देन वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज रूल्स। ATE वर्ब्स एंडिंग विद ATE, जिन वर्ड जो भी वर्ड की फॉर्म है और वो ATE पर एंड हो रही हैं, आर एक्सेंटेड ऑन द लास्ट सिलेबल। कुछ वर्ब होती हैं जो ATE पर ख़त्म होती हैं, तो उनमें जो लास्ट सिलेबल है उसको एक्सेंट किया जाता है। इफ़ दे कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेबल, यदि उनमें 2 सिलेबल आते हैं तो। ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द एंड ऑफ द कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर। एग्जाम्पल नरेट, अब देखिए आर्टिकुलेट, माइग्रेट, पार्टिसिपेट। अब ये कहाँ पे ऑन द लास्ट सिलेबल इफ़ दे, यदि वो 2 सिलेबल की हैं, अब देखिए यहाँ पे 1 2 सिलेबल की हैं, तो उनकी किस पे लगी एक्सेंट? ऑन द लास्ट सिलेबल, लास्ट सिलेबल यानी कि रेट, RE। अब देखिए इसको कैसे लिखा गया है, इसको ट्रांसक्राइब कर, जो लास्ट का सिलेबल हम उसको लिख के देखते हैं। रे, ये ए की साउंड और फिर टी। नरेट, जो ये वाला सिलेबल है उसको ही इसमें एक्सेंट लगा दी गई है, नरेट। अब ये है 3 सिलेबल, ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द एंड इफ़ दे कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर। एग्जाम्पल, यदि उसमें 3 से ज़्यादा सिलेबल आते हैं तो लास्ट से वो थर्ड सिलेबल के ऊपर, देखिए लेट, DQ लेट, तो थर्ड सिलेबल, लास्ट सिलेबल से जो थर्ड सिलेबल होता है उसके ऊपर एक्सेंट लगा दी जाती है। पार्टिसिपेट, ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द लास्ट सिलेबल। इस प्रकार से हमने इनमें एक्सेंट लगानी होती है। इन एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स एक्सेंट इज मार्क्ड ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द एंड। यदि एज एन एडजेक्टिव, एज ए नाउन कोई वर्ड यूज हुआ है, देन एक्सेंट इज मार्क्ड ऑन द थर्ड सिलेबल, तीसरे सिलेबल पे लगाई जाती है। एंड लास्ट से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे और वो तीसरे सिलेबल पर वो लगेगी। एडिक्वेट, पर्याप्त यानी कि एक मात्रा दर्शा रहा है, ये क्वांटिटी शो कर रहा है, तो लास्ट सिलेबल से थर्ड सिलेबल पे। क्वेट, एडिक्वेट, तो थर्ड सिलेबल फ्रॉम द लास्ट, काउंट करेंगे इनको। कंस्यूलेट, लेट, कंस्यूलेट, थर्ड सिलेबल, ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द लास्ट सिलेबल। सरोगेट, सरोगेट, ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द लास्ट सिलेबल। कोरिलेट, ऐसे ही हमने इनमें मार्क लगानी है। So guys, these are some of the rules that you should study if you want to learn this topic. अब कुछ देखिए IZE और ISE, ये सफिक्स वाले कुछ वर्ड होते हैं। डाइसिलेबिक वर्ब्स आर यूजुअली एक्सेंटेड ऑन द एंडिंग इटसेल्फ। बैप्टाइज, जो डाइसिलेबिक यानी कि जिनमें डबल सिलेबल होते हैं, तो वो सेकंड सिलेबल पे ही आते हैं। कैप्साइज, रिवाइज, एट्सेट्रा, एक्सेप्ट, रियलाइज। Verbs consisting of 3 or 4 syllable are accented on the third syllable from the end. Verbs consist, कुछ ऐसी वर्ब की फॉर्म होती हैं that are 3 और 4 syllable, जो कि 3 या 4 सिलेबल उनमें लगे होते हैं, तो उनमें थर्ड सिलेबल के ऊपर एक्सेंट लगा दी जाती है लास्ट सिलेबल से काउंट करते हुए। अब इसमें देखिए एगोनाइज, अगोनाइज, 3 सिलेबल हो गए, तो लास्ट वाले से तीसरे पर काउंट करेंगे हम और तीसरे के ऊपर ही इसके में एक्सेंट लगा दी जाती है। क्रिटिसाइज, साइज, टी, देखिए साइज आई, एक तो इसमें आई जो सिलेबल यूज हुआ है, टी, क्रिटिसाइज, तो इसमें ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द लास्ट। एनाटोमाइज, अब इसमें भी ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द लास्ट। माइज, टो, ना, एनाटोमाइज। एक्सेप्ट, आइडियलाइज एंड करेक्टराइज, वर्ब verbs of 5 or 6 syllable carry the primary accent on the fourth syllable from the end. अब जिनमें देखिए गाइज verbs of 5 और 6 syllable, वो वर्ब जिनमें 5 या 6 syllable होते हैं, carry the primary accent on the fourth syllable, वो फोर्थ syllable पे एक्सेंट करती हैं। लास्ट से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे और लास्ट से फोर्थ syllable पे वो एक्सेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकनाइज, नाइज, कैरी में,
अब देखिए लास्ट सिलेबल से काउंट करेंगे। एक तो आई, नाइज, के, अमेरिकनाइज, री, मैं, 4 सिलेबल हो गए। ऑन द फोर्थ सिलेबल फ्रॉम द लास्ट सिलेबल, कॉस्मोपोलिटनाइज, नाइस, टे, ली, पो, यहाँ से भी फोर्थ सिलेबल हो गया। ऑन द फोर्थ सिलेबल फ्रॉम द लास्ट सिलेबल, एक्सेप्ट, एटीट्यूडिनाइज, सिर्फ एटीट्यूडिनाइज को छोड़ करके वो ऑन द लास्ट सिलेबल फ्रॉम द लास्ट सिलेबल एक्सेंट की जाती हैं। ई एन टी ए एल, जिनमें भी ये लगा होता है, सेकेंड सिलेबल फ्रॉम द एंड, लास्ट से हम काउंट करेंगे और सेकेंड सिलेबल पे उनको एक्सेंट कर देंगे। डेंटल, टल, डेन, अब यहाँ पर 2 सिलेबल हैं लास्ट से सेकेंड सिलेबल पे। गवर्नमेंटल, एक्सीडेंटल, अब इनमें भी 2 सिलेबल आए और लास्ट से सेकेंड वाले पे ही एक्सेंट लगा दी गई है। ग्राफी, लोगी, गैमी, नोमी, फोनी, मेट्री, सोफी, क्रेशी, कृषि, लोगी, द सिलेबल प्रीसीडिंग द सफिक्स इज एक्सेंटेड, उसी सिलेबल के ऊपर एक्सेंट लगा दी जाती है जिनके बाद ये सब सफिक्सेस यूज होते हैं, जैसे ग्राफी, लोगी, मेट्री, सोफी, क्रेशी, कृषि, गैमी, नोमी, फोनी। फॉर एग्जांपल बायोग्राफी, अब जो ये ग्राफी है वो किस सिलेबल के साथ लगा है, ओ के साथ, तो इसी के ऊपर एक्सेंट लगा दी गई। बायोलॉजी, तो जो ओजी वाई है वो किसके साथ लगा है, एल के साथ, तो इसमें इसी के ऊपर लगा दी। बायोमेट्री में जो ये मेट्री वर्ड है वो किसके साथ लगा है, ओ के साथ, तो इसी को एक्सेंट कर दिया गया। टेलीग्राफी, इसमें जो ग्राफी है वो किस लेवल के साथ है, ली के साथ, टेलीग्राफी। ऑटोक्रेसी, फोटोग्राफी, ये बड़े ही इजी रूल हैं गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड दीज ऑल दीज रूल्स ऑन योर ओन। लेट्स रीड द नेक्स्ट ऑल्सो। IAL, IAN, ION, द सेकेंड सिलेबल फ्रॉम द एंड, जिनमें भी ये वाले सफिक्स IAL, IAN, ION लगे होते हैं, उनमें जो द सेकेंड सिलेबल फ्रॉम द एंड, इसको एक्सेंट किया जाता है। सेरिमोनियल, अब देखिए इसमें IAL लगा है तो ईयर और ओ, इस लेवल को एक्सेंट कर दिया। मेमोरियल, EL, O, इसमें भी सेकेंड सिलेबल को एक्सेंट कर दिया। ट्यूटोरियल, ईयर और ओ, इसमें भी सेकेंड सिलेबल को एक्सेंट कर दिया। सो ऑल दीज आर द रूल्स ऑफ एक्सेंट। देखिए गाइस इनको ध्यान से। द एडिशन ऑफ द सफिक्सेस AL और ALLY डज नॉट अफेक्ट द एक्सेंट, यदि किसी भी वर्ड के साथ हम AL और ALLY लगा रहे हैं तो वो एक्सेंट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जियोमेट्री, जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकली, पोइटिक, पोइटिकल, पोइटिकली, इनमें एक्सेंट जहाँ पर लगी है वहीं पर लगेगी। इनके साथ कोई भी सफिक्स जैसे कि AL और ALLY यूज़ करने से वो एक्सेंट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे। Words such as heretic and the politics, which fall under exceptions to the rule for ending words, become regular in regard to accentuation when AL or ALLY are added to them. Heretical, सिर्फ यही कुछ जो heretics और politics हैं, यही 2 exceptions हैं जिनमें जो accent है वो चेंज हो जाती है। Heretic, heretically, heretically, politics, political, politically। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेवल के ऊपर ही थी, आगे वो सेकंड पे चली गई और लास्ट वाले में भी सेकंड पे चली गई, लेकिन ऊपर वाले जो हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं उनमें वो कोई भी इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ा है। सो गाइज ये सिर्फ 1-2 रूल ही इसमें रह गया है। लेट्स रीड दीज रूल्स ऑल्सो। वर्ड स्ट्रेस इज एज इसेंशियल पार्ट ऑफ द वर्ड एज द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वर्ड स्ट्रेस भी एक इतना ही जरूरी पार्ट है किसी भी वर्ड का जितने की वोवल और कॉन्सोनेंट है। एवरी इंग्लिश वर्ड्स ऑफ मोर देन 1 सिलेबल हैज़ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक। हर एक इंग्लिश का वर्ड जिसमें 1 से ज़्यादा सिलेबल होते हैं तो इसकी एक अपनी करेक्टरिस्टिक होती है, स्ट्रेस पैटर्न होता है, विच मस्ट बी लर्नड, जिसको सीखा जाना चाहिए। वाहिल वर्ड एक्सट्रेस इज फिक्सड इन ए नंबर ऑफ लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच, जैक एट्सेट्रा। इट इज़ फ्री इन इंग्लिश, इंग्लिश में ये चीज़ फ्री है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट विच सिलेबल इन अ गिवन वर्ड वुड बी एक्सट्रेस्ड। Nevertheless, there are some guidelines which have been formulated on the basis of word endings. सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसी जिसमें हम फ्री हैं कि हमने जो एक्सेंट है वो फर्स्ट लेवल पे लगानी है, सेकंड पे लगानी है या फिर थर्ड पे लगानी है। सो गाइस दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक, दैट वाज वर्ड स्ट्रेस और वर्ड एक्सेंट। आई हैव ट्राइड माई 100% बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक in my best way. If you guys have any doubt, any query regarding this very topic, you feel
please feel free to let me know through the comment section. And you guys, if like the video, then please like and share the video, and also subscribe our YouTube channel, and also press the bell icon so that you can be notified whenever we upload any educational video. Bye bye, take care. Thanks for watching the video. Meet you in the next interesting video. Thanks again.